हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कोजेटिव वर्ब वो होता है जिसमें जो है कर्ता खुद काम नहीं करता है, कर्ता खुद काम नहीं करता है बल्कि वो किसी दूसरे से काम करवाता है। समझे? जिस वाक्य में कर्ता खुद काम ना करे, किसी दूसरे से काम करवाए, मतलब किसी दूसरे को प्रेरणा दे, किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा दे, तो उसे प्रेरणार्थक कोजेटिव वर्ब कहते हैं। समझे? कोजेटिव वर्ब मतलब जिस वाक्य में कर्ता खुद काम ना करे बल्कि दूसरे से करवाए, दूसरे को प्रेरणा दे काम करने के लिए, तो वो कोजेटिव वर्ब होता है। जैसे समझे, जैसे मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, मैं उससे यह काम करवा सकता हूँ। समझे? तो कहने का मतलब मेरा ये है, कोजेटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता काम ना करे, जिस वाक्य में कर्ता खुद काम ना करके बल्कि दूसरे से काम करवाए, जिस वाक्य में कर्ता खुद काम ना करके बल्कि दूसरे से काम करवाए, उसे कोजेटिव वर्ब बोला जाता है। समझे बात को? ये 5 तरह के होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। समझे? मेक, गेट, हेल्प, लेट, हिम, हेल्प, ये 5 तरह के होते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग देखिए, मैक का प्रयोग किया जाता है फोर्स के लिए। जब हम किसी को फोर्स करके कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पर मैक का प्रयोग किया जाएगा। और गेट का प्रयोग कन्वेंस के लिए, जब हम किसी को कन्वेंस करके प्यार से कोई काम करवाते हैं तो वहाँ गेट का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग असाइन के लिए, असाइन के लिए मतलब किसी को ठेका दे देना। जैसे मालिक अपने लेबर को ठेका दे देते हैं कि ले जाओ तुम इतने लेबर मिल के इतना ये काम करो। समझे? तो किसी को ठेका दे देना, असाइन दे देना, वहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा। और लेट का प्रयोग अलाउ, आज्ञा के लिए, आज्ञा के लिए, जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे जानने दो, आज्ञा के लिए, तो वहाँ पर अलाउ। और हेल्प तो हेल्प। समझे? ये स्ट्रक्चर है, फार्मूला है ये, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये फार्मूला है। समझे? इसी फार्मूले में रखना है। अब देखो ट्रांसलेट, देखो मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, ये फोर्स करके करवा रहे हैं, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, तो आई मैक इसी फार्मूले में रख दो, आई मेक हिम डू दिस वर्क, मैं उससे यह काम करवा सकता हूँ, कन्विंस करके करवा सकता हूँ। तो आई कैन गेट हिम डू दिस वर्क, मैं अपने असिस्टेंट से सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ। मतलब मैंने अपने असिस्टेंट को ठेका दे दिया है अपना छोटा मोटा काम करने के लिए। समझे? तो आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई मिनरल वर्क, माइनर वर्क, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, यू डू नॉट लेट मी स्टडी, मैं उसे खेलने देता हूँ, आई लेट हिम प्ले, वह पढ़ने में मेरी हेल्प करता है, ही हेल्प मी टू रीड। समझे बात को? जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट में पूछो।